हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीआरसी स्टार्ट किया था। तो एक काम करते हैं, जितना सीआरसी लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ लिया था और उसी के आगे से आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने एरर डिटेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक सीआरसी था। सीआरसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम चेक सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एफसीएस बोलते हैं, जो कि फुटर में स्टोर होता है। अगर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, सबसे पहले पेलोड होता है, उसके बाद यहाँ पे हेडर होता है और लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है फुटर का होता है। तो फुटर में क्या होगा, सीआरसी वगैरह स्टोर होती है एरर कंट्रोल के लिए। वैसे एरर कंट्रोल तो नहीं, एरर डिटेक्ट करता है सीआरसी, ठीक है। सो सीआरसी पढ़ने के लिए हम लोगों को जरूरत थी पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे ऐसे फंक्शन, ठीक है, जिसके कॉफिशिएंट क्या है, जीरो हो या तो वन हो। जैसे कि एक्स की पावर 5 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस वन है। सो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? कि उसमें एक्स की जो मल्टीप्लीकेशन या कॉफिशिएंट है वो वन है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट वन है और ये तो वन खुद ही है। तो इसको क्या किया मैंने, एक्सपैंड करके लिख दिया एक लेवल अप। तो एक्स की पावर 5 ये हो गया। एक्स की पावर 4 का टर्म नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, जीरो हो जाएगा। 3 का टर्म नहीं है तो उसका भी जीरो हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो उसके आगे वन लग जाएगा। अब एक्स वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जीरो से हो जाएगा। फिर वन है, इंटू क्या कर सकते हैं, एक्स पावर जीरो कर सकते हैं, तो उसको कर दिया। यानी हर टर्म में क्या किया, एक्स के टर्म में, हर टर्म को एक्स के पावर के टर्म में लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और इसे क्या हम लोग बिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे टोटल पावर कितनी है, 5 है। तो 5 में नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे का अगर एमएसबी की बात करें, ये एमएसबी होती है, ये एलएसबी होती है। एमएसबी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी थोड़ा 5 डिजिट का नंबर होगा। यहाँ 5 वाले में 1 है तो एक्स की पावर 4 नहीं है तो 4 वाले में 0 है। 3 वाला पावर नहीं है तो 0 है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 आ जाएगा। एक्स नहीं है तो वहाँ 0 आएगा और 1 है तो इसी का 1 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ था क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। फिर उसके बाद आता है जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन, जिससे हम लोग जी ऑफ एक्स बताते हैं। सो जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं सीआरसी पर डिवाइड करने के लिए। कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्स की पावर एन और टू एक्स की पावर जीरो होता है, ठीक है। और एन प्लस वन टर्म होते हैं। ये जैसे हम पॉलिनोमियल है और उसी में कुछ कंडीशन लगा दे तो जनरेटर पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। और डिग्री जैसे एक्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री क्या एन है तो जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। और जनरेटर पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या होती है, एक्स का जो एक्स की पावर एन है उसका मल्टीपल क्या होगा, वन होना चाहिए। उसका कॉफिशियंट जो होगा वन होगा। और लास्ट वाला टर्म है यानी एक्स की पावर जीरो है, उसका भी कॉफिशियंट क्या होगा, वन होगा। अब बीच में क्या हो सकता है, कॉफिशियंट जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। सो ये वाली दो कंडीशन थी। और एक बार मैं बता दूं, जो जीएक्स होता है वो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही सेम जीएक्स पे काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं डिवाइजर के ऊपर। सो एक जीएक्स अगर इसी को हम लोग बाइनरी के टर्म में लिख देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ये एक्स की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर है और 1 है। तो टोटल इसमें कितने टर्म हो जाएंगे, पावर 3 है तो टोटल 4 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो 4 टर्म्स है यानी 4 नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट होगी, ठीक है। और यहाँ एक्स की पावर 3 वाला पहला डिजिट होगा तो एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और वैसे भी डिवाइजर में क्या होता है, पहले और लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज वन होगा, बीच में भले जीरो हो सकता है, ठीक है। तो एक्स की पावर 3 वाला थर्ड वाला टर्म वन हो गया, फिर सेकेंड वाला टर्म में तो वन हो जाएगा। फिर थर्ड में एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है उसके बाद एक्स नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। फिर एक्स की पावर जीरो वाला टर्म है, ठीक है, तो वन है मतलब एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लीकेशन है। सो यह टर्म इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये जो हम लोग का बाइनरी में डिवाइजर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे मैसेज पॉलिनोमियल होता है, मैसेज पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल एम टर्म होते हैं, पावर एम की पावर एक्स की पावर एम माइनस वन से लेके एक्स की पावर जीरो तक होता है। यही एक्चुअल डेटा होता है जो अपर लेयर जो होती है डेटा लिंक लेयर को देती है, और डेटा लिंक लेयर को क्या करना होता है, सेंड करना होता है, ठीक है। और वही मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोल देते हैं, ठीक है। जो बाइनरी अगर स्ट्रिंग में लिख देते हैं तो हम लोग का डेटा हो जाता है। एग्जाम्पल ले लिया था, एक्स की पावर 7 था, एक्स पावर 4 था, एक्स की पावर 3 था, एक्स था।
ठीक है। तो पावर कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट 8 हो गए हैं। ये समझ में आ गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखती है 7 है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक्स की पावर 7 वाला योर एल एस बी है, सो एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो यहाँ पे पहला टर्म 1 हो जाएगा, फिर एक्स की पावर 7 हो गया, एक्स की पावर 6 है, तो 6 वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। 5 वाला टर्म नहीं है तो वही 0 होगा। फिर 4 वाला टर्म है तो 4 वाला टर्म हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 वाला टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा। और पावर 2 वाला टर्म नहीं है तो सीधा 0 आ जाएगा। एक सेकेंड, 3 वाला, हाँ 3 वाला 1 है, और 2 वाला टर्म है तो सीधा 0 आ जाएगा। अब 1 वाला टर्म है तो सीधा 1 आएगा। प्लस एक्स की पावर 0 वाला कोई टर्म नहीं है, यानी अगर +1 होता तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते, पर नहीं है तो लास्ट क्या हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, वही चीज़ है। ये देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अब हम लोग सीआरसी को स्टार्ट करने की कंडीशन में आ गए थे लास्ट वीडियो में। और ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल में फिर हम लोग ने देखा सीआरसी क्या होता है, एक दो जगह इम्प्लीमेंट होती है। एक ट्रांसमीटर सेंड करते समय सीआरसी बिट को सेट करेंगे और सेंड करेंगे, ठीक है, मैसेज के साथ साथ। ठीक है, और रिसीवर एंड पे क्या होगा, उसी सीआरसी से चेक करेंगे कि एरर आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांसमीटर कैसे सीआरसी को डिफाइन करता है और कैसे सेंड करता है सीआरसी को। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है। उसमें क्या है, जो मैसेज बिट होती है उसकी एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका डिवीज़न कर देंगे जी ऑफ एक्स से। अब ये जी ऑफ एक्स क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये होता है जब हम लोग कि जब हार्डवेयर बनते हैं तो उसमें ऑलरेडी प्री बिल्ड होता है कि कौन सा जी एक्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। रिसीवर को भी पता होता है कि हम लोग को ये जी एक्स यूज़ करना है, और सेंडर को भी पता होता है कि ये वालों को ये वाले जी एक्स से ही डिवाइड करना है। ठीक है, और ये एन क्या है, डिग्री ऑफ जी एक्स है। तो यहाँ पे एन क्या है, कांस्टेंट है, जी एक्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया था, जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर +1 है। इसका ये इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र है, यानी इससे ही हम लोग क्या करें, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे एम एक्स क्या है, डेटा बिट है, यानी जो एक्चुअल डेटा हम लोग को मिल रहा है अपर लेयर सेंड करने के लिए वो ये मिला है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जी एक्स में क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है 3 आ जाएगी। तो यानी एक्स की पावर में 3 से मल्टीप्लाई, एम एक्स में एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या ये हम लोग का डेटा आ गया। और इसी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, सो डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड को डिवाइड करेगा, तो यानी डिविडेंड मॉड्यूलो 2 डिवीजन का डिवाइजर से। तो यहाँ पे अब अगले पेज में डिवीजन कर लिए थे। ठीक है, तो डिवीजन कैसे किया तो समझ में आ गया था, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ इस एग्जांपल पे, अगले एग्जांपल पे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 मैंने लिख लिया, और इधर एक्स की पावर 10 वाला टर्म लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 10 था, इधर 3 था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक्स की पावर 10 आ जाए। ठीक है, तो 10 आया, अब सिर्फ इसमें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 आ गया, इधर क्या 9 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, तो एक्स की पावर 10 9 7। अब यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सॉर ऑपरेशन क्या होगा, सेम सेम होगा तो आपस में क्रॉस हो जाएगा, और डिफरेंट होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे क्या था, 10 10 था, सेम था तो क्रॉस हो गया, और यहाँ पे 7 7 था तो क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे 9 बचा है, 6 बचा है और 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ 9 हो गया, 6 हो गया, इधर से 4 यहाँ उठ के नीचे आ गया, क्योंकि हम लोग 3 टर्म थे, 3 टर्म यहाँ पे, 3 टर्म यहाँ पे भी है। ठीक है, अब क्या है, अब देखा हम लोग को 9 चाहिए, तो यहाँ 6 था, तो एक्स की पावर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 9 हो गया, ये एक्स की पावर 9 हो गया। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा। तो ये 9 8 और यहाँ पे 6 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो एक्स की पावर 9 एक्स की पावर 9 से क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ एक्स की पावर 6 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 6 है तो क्रॉस हो जाएगा। अब बचा क्या, एक्स की पावर 8 बचा, एक्स की पावर 4 बचा। अब यहाँ पे कोई नया टर्म नहीं है जो यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, तो नया टर्म नहीं है। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे जो पावर है और यहाँ की जो मैक्सिमम पावर कि दोनों में कौन ज़्यादा। अगर इसकी पावर अभी भी, रिमाइंडर की पावर अभी भी ज़्यादा है, तो क्या करें, फिर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हाँ, डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पावर 3 है और यहाँ पे 8 लिखा है, तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से क्या हो गया 8 हो गया, और इधर 7 हो गया, और इधर 5 रहा, तो 8 7 5 है। फिर यहाँ पे देखा 8 8 से क्रॉस हो गया है, और 7 4 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो यार 7 4 5 लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब फिर से क्या देखा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 को 7 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी पावर से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से जो 4 है और यहाँ से 2 है वो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 4 है, यहाँ 4 नहीं रहेगा, तो यहाँ 7 6 4 हो गया।
अब यहाँ एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 7 सेम था तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 था, एक्स की पावर 4 था, ये क्रॉस हो जाएगा। तो एक्स की पावर 6 बचा, एक्स की पावर 5 बचा, तो एक्स की पावर 6 बचा, एक्स की पावर 5 बचा। बट अभी भी क्या है, एक्स की पावर 3 जो है वो कम है एक्स की पावर 6 से। फिर से डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो उसको 6 बनाना है, तो क्या एक्स की पावर 3 से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे 3 का 6 हो गया, यहाँ 3 से 5 हो गया, यहाँ 3 से 3 रहा, तो 6 5 3 हो गया। और यहाँ एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 क्रॉस हो गया, और एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 क्रॉस हो गया। अब यहाँ क्या बचा, एक्स की पावर 3 बचा। अब 3 एक्स की पावर 3 यहाँ पे भी, एक्स की पावर 3 यहाँ पे भी है, तो इक्वल है तब भी डिवाइड करेंगे, अगर लेस देन होता डिवाइड ना करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 टाइम लेंगे क्योंकि एक्स की पावर 3 था ही, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 बचा। अब एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 क्रॉस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, यही हम लोग का आर एक्स बनता है। ठीक है, और इसी को क्या करें, जो हम लोग ने आर एक्स है ये लिखा है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, एम एक्स प्लस एक्स पावर एन था उसमें आर एक्स ऐड कर देंगे, यही हम लोग क्या है, आर एक्स जो है तो वही सी आर सी होता है हम लोग का, इसी को ट्रांसमिट कर देंगे। तो इसमें क्या था, हम लोग एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4 था। अब इसमें ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिए, तो ये जो हम लोग का डेटा बना है यही हम लोग क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर इसी को हम लोग बाइनरी में लिख देते हैं तो वो हम लोग का डेटा बन जाएगा। ठीक है, वह चीज़ है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का पॉलिनॉमियल वे था। तो सिमिलरली हम लोग बाइनरी वेव देखे तो उसके लिए एग्जांपल देखे थे। ठीक है, और बाइनरी वेव में यहाँ बता देते तो यहाँ पे क्या हम लोग एग्जांपल मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होंगे बाइनरी में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डिवाइजर दिया गया है और डेटा दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा, डिवाइजन में कितनी बिट है, 1 2 3 4, 4 बिट है, एंड टोटल हम लोग के 4 माइनस 1 जीरो से ऐड करने होंगे। मल्टीप्लाई जो करते हैं इसमें क्या होता है, जो जितने भी टर्म होते हो जिस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, सब 3 डिजिट आगे बढ़ रहा है। 7 था वो 3 डिजिट आगे बढ़ गया, 10 में गया। 4 था यहाँ से क्या गया, 7 में चला गया, 3 में। 3 था 3 से आगे बढ़ा 6 में चला गया। ये 1 था 3 से आगे बढ़ गया 4 में चला गया। ठीक है, तो यही 3 डिजिट सब आगे बढ़ रहे डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उतने नंबर ऑफ जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब सिमिलर में मैं डिवाइड किए हैं, जिससे हम लोग का लास्ट में जो रिमाइंडर आया है वही क्या होता है, सीआरसी होता है। तो इस रिमाइंडर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पेलोड बन जाएगा और ये हम लोग का फुटर में रहेगा। अब इसी को पॉलिनॉमियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलर वे में। और इसके बाद ये क्वेश्चन किया था, तो इतने चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। सब आप आज क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके और एक स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को इस बार जी एक्स दिया गया है। लेट्स से पॉलिनोमियल, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था, वो बाइनरी में था ना, इसको पॉलिनोमियल में लेते हैं। तो जी एक्स अगर हम लोग दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है, और एम एक्स क्या दिया गया है, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अब आते बस यही हम लोग क्या निकालना है इसमें, सीआरसी निकालना है कि सीआरसी होगा क्या, या वो ट्रांसमिटेड डेटा कैसे सेंड होगा वो हम लोग बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा। और बाइनरी में बताना है और पॉलिनोमियल में भी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, और क्या तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को जी एम एक्स इंटू एक्स की पावर एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे हम लोग का एम एक्स निकालना है इंटू एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक्स की पावर 10 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, 4 3 7 आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ हम लास्ट बार किए थे क्या, एक्स की पावर 5 आ रहा था, नहीं दूसरा था ना, ये वाला तो दूसरा था, 10 6 5 3, नहीं दूसरा दूसरा, थोड़ा डिजिट, हाँ एक्स की पावर 7 है प्लस एक्स की पावर 6 है प्लस एक्स की पावर 5 है प्लस एक्स की पावर 3 है, यही आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका डिवाइड करना है मॉड्यूलो 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एम ऑफ एक्स, सॉरी एम एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये जो हम का डेटा आया है इसका हम लोग क्या करना है, मॉड्यूलो 2 डिवीजन करना है, मॉड्यूलो
टू डिवीजन, ठीक। और किसके साथ करना है, जी एक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं जी एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस बार क्या है, मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ डिवाइजर और डिविडेंड लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिख लिया है प्लस एक्स प्लस वन लिख लिया है। यहाँ पे एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 7 हो गया, यानी एम एक्स इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक। और ये 3 है लास्ट में, चलिए अब इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या वैल्यू है, एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 10, यानी एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ एक्स की पावर 3 में एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 10 आ जाएगा, इसमें एक्स की पावर 8 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करें ना, हाँ 8 आ जाएगा, प्लस इसमें क्या है, एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करते एक्स की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, एक्स की पावर 7 से एक्स की पावर 7 क्रॉस हो गया। यहाँ क्या क्या बचा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स की पावर 8 बचा है, प्लस एक्स की पावर 6 बचा है, और एक यहाँ से एक टर्म जो है कॉपी हो जाएगा, एक्स की पावर 5 बचा है प्लस में, ठीक है। ये चीज़ बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, और यहाँ एक्स की पावर 8 है, तो एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, प्लस 5 बचा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या है, ये ऑल क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सीधा क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब बचा है। अब क्या देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब से बचा है, ठीक है। यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3 है, तो इक्वल है, तो अभी 1 टाइम और जाएगा, तो सीधा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा, प्लस एक्स बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब दोनों को एक्सॉर करेंगे, तो एक्स क्यूब क्रॉस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये हम लोग क्या बन गया, रिमाइंडर, जो कि CRC होता है। अभी इसी को क्या करेंगे, बाइनरी में अगर लिख देंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, ट्रांसमिटेड डेटा क्या हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमीटर मैसेज की बात करते हैं, या ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा ये देखते हैं। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ट्रांसमिट कर, एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, तो ये 3 तक ये तो करेगा ही करेगा, यानी कि एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3, ये तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये तो पहले था, और प्लस क्या करेगा, यहाँ CRC भी ट्रांसफर करेगा, यानी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये क्या पार्ट हो गया, CRC का पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। और अगर इसी को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते डायरेक्टली, अगर मैं बाइनरी में बात करूँ, ये चीज़ बाइनरी में लिखूँ, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी 10 है, यहाँ टोटल 11 टर्म हो गए, ठीक है। सो 11 टर्म्स होंगे, सबसे 10 है तो 10 वाला टर्म है, तो 10 के लिए 1 लिख देंगे, 9 वाला टर्म नहीं है तो 0 होगा, 8 वाला टर्म नहीं है 0 होगा, 7 वाला टर्म है यस, 6 वाला टर्म है यस, 5 वाला टर्म है यस, 4 वाला नहीं है, 3 वाला टर्म है यस, 2 वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म है यस, 0 वाला टर्म है यस। सो ये आ गया, हम लोग क्या आ जाएगा, 1 0 0 ट्रिपल 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे CRC की बिट कितनी होगी, यहाँ पे जी ऑफ एक्स में देखेंगे पावर 3 था, ठीक है, यानी जी ऑफ एक्स का ऑर्डर 3 था, तो यहाँ लास्ट के 3 बिट क्या होगी, CRC हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग बाइनरी में डायरेक्टली ट्रांसफर करते तो सॉल्व करते, तो ये क्या होता है, अगर मैं बात करूँ बाइनरी में, एम एक्स इंटू एक्स की पावर 3 की है, तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 7 टर्म है, तो 3 और ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, 12 10 टर्म हो जाते हैं ना, तो 10 डिजिट 11, मतलब मैक्सिमम पावर 10 होते हैं, तो 11 डिजिट टोटल बनते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ये इसी को देख के सॉल्व कर सकते हैं, ये जो आया है इसी को देख के सॉल्व कर सकते हैं। 10 वाला टर्म क्या था, 1 था, और ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग एम एक्स दिया, जी एक्स दिया, ठीक है। अभी हम लोगों को एम एक्स इंटू एक्स क्यूब नहीं निकाला, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हम लोग को निकालना होता तो क्या करते हैं, तो पहले इस वाले टर्म का हम लोग क्या बाइनरी लिख देते हैं, एक्स की पावर 7, टोटल 8 टर्म होंगे, ठीक है, 8 टर्म को बाइनरी में लिख देते हैं। तो 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म नहीं है, 5 वाला टर्म नहीं है, 4 वाला टर्म है, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म है, और 1 वाला टर्म नहीं है,
0 वाले टर्म में। ये क्या हो गया, mx हो गया, राइट। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, x की पावर 3 के साथ करना है, x की पावर 3 करना है, सो 3 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। ये जो 3 0 हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाया है, यही क्या होगा, बाद में रिप्लेस हो जाएगा CRC से, तो हम लोग क्या ट्रांसमिटेड डेटा बन जाएगा। अगर कंपेयर करें तो इन दोनों में सेम डेटा है, बस ये CRC की जगह 0 0 था, वहाँ पे 0 1 1 है, ठीक है। यानी कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करके वो डिवीजन करेंगे या तो डायरेक्टली डिवीजन कर ले, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं CRC कोड को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल केसेस बना के देखते हैं, कोई कोई एरर आ रही है कि कैसे हैंडल कर रहा है, इनकेस अगर एरर आती है तो, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो अगर मैं CRC में केस 1 की बात करूँ, केस 1 नो एरर का, तो ये केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, एम ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स पावर एन निकालते हैं, और इसमें क्या है CRC को ऐड कर दिया, जिसको हम लोग आर ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। उसको ऐड करके ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। अब लेट से अगर कोई एरर की केस नहीं है तो क्या होगा, रिसीवर क्या रिसीव करेगा, यही सेम डेटा रिसीव करेगा, रिसीवर रिसीव्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एम ऑफ एक्स आएगा इंटू एक्स की पावर एन आएगा, ये आ गया, प्लस आर एक्स हो गया, सेम चीज़ यहीं पर रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब रिसीवर का प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्टिव क्या हो रहा है, रिसीवर प्रोटोकॉल। अब रिसीवर यहाँ पे चेक करेगा कि एरर है कि नहीं। अब रिसीवर प्रोटोकॉल क्या कहता है, इसमें जो हम लोग को रिसीव हुआ है, यानी कि एम इंटू एक्स, एम एम सॉरी एम ऑफ एक्स एक्स की पावर एन प्लस आर एक्स, ये जो हम लोग को रिसीव हुआ है, इसमें इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलो टू डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलो टू डिवीजन। सो मॉड्यूलो टू डिवीजन किसके साथ करेंगे, GX के साथ ही करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं इफ, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इफ above equation will define uh, define 0 bit remainder, 0 0 बिट क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर ऐसा है, देन ये इफ हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग केस देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हटा देते हैं, अब इक्वेशन विल डिफाइन, ठीक है। हाँ, यानी इस इक्वेशन का रिमाइंडर क्या होगा, जीरो क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा बना दिया ट्रांसमीटर के प्रोडक्ट और ट्रांसमीटर के मैसेज को कि GX से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 0 ही आएगा, अगर एरर नहीं है तो एरर नहीं है, और डिवाइड करके चेक करेंगे तो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, रिसीवर कंक्लूड करेगा नो एनी एरर डिटेक्टेड, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 में, जो केस 1 तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, अब केस 2 को देखना है कि अगर इनकेस कोई एरर आ जाती है तो क्या होगा, ठीक है। अब इस बार एरर को इंक्लूड कर देंगे, एरर इंक्लूड, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि इसमें क्या, ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया है, एम ऑफ एक्स एक्स की पावर एन प्लस आर एक्स क्या क्या किया, ट्रांसमिट किया है चैनल में, और रिसीवर ने लेट से रिसीव किया, कर लिया इसी को, रिसीवर रिसीव्ड, क्या कुछ एरर आ जाएगा इसमें, ठीक, कुछ बिट करप्टेड हो जाएगा, तो ये जो एम एक्स था इंटू एक्स की पावर एन था और प्लस आर एक्स था ना, इसमें क्या हो जाएगा,
कुछ एरर आ जाएगी, लेट से ई ऑफ एक्स जो होगा कुछ एरर आ गया, ठीक है। एरर आने से क्या होगा, कुछ वैल्यू जीरो हो जाएगी, कुछ वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। और ई ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे जो ई ऑफ एक्स हम लोगों ने यूज़ किया है वो भी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, यही है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर पॉलिनोमियल, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ मैं। ये क्या, एरर पॉलिनोमियल फंक्शन, एरर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक, एरर पॉलिनोमियल फंक्शन है। और इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, 0 1 होगा, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका भी क्या होगा, कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, इधर 0 1, EITH, इधर 0 और 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं चेक करने के लिए। चेक क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक डब्बा बना देता हूँ। सो लेट्स ये डब्बा, डब्बा मतलब ये हम लोग कोड वर्ड है। अब कोड वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितनी बिट थी, जो कोड वर्ड रिसीवर ने सेंड किया है उसमें क्या होगा, m+n बिट होगी। यानी जो रिसीवर ने रिसीव किया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर एंड पे हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाए, n+1 बिट होगी, ये नंबर ऑफ बिट तो सेम ही होगी, लेकिन क्या होगा, कुछ बिट करप्टेड हो जाएगी। तो ये जो कुछ बिट है EX की करप्ट हुई है, तो इसमें क्या होगा, डेटा जो होगा m बिट का होगा, डेटा कितना होगा, m बिट का होगा। प्लस प्लस ने स्लैश कर देते हैं कि यहाँ डिवाइड है, m बिट का डेटा हो जाएगा, उसके बाद क्या CRC होगा जो क्या n बिट का है, राइट, ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ EX की बात करें तो ऑलवेज क्या होगी, m+n के से कम ही होगी। यहाँ पे अगर बात करो डिग्री ऑफ E ऑफ x, ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा m+n के। अब ये वाला टर्म कैसे आया m+n के, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये क्या है, m जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x⁻10 आती है, प्लस x⁻8 आती है, प्लस x⁻6 आती है, प्लस x⁻3 आती है, +1 आ रहा है, ठीक, ये चीज़ हुआ। बट EX की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, x�9 प्लस कितना हो जाएगा, मान लो 2 मान लेते हैं। तो ये EX इसमें ऐड हो गया एरर आने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻10 है, प्लस x⁻9 है, और प्लस क्या 8 आ जाएगा, प्लस x⁻क्या है 6 है, प्लस x⁻3 है, प्लस x² आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी टोटल बात करें नंबर ऑफ बिट तो क्या अभी भी सेम है, राइट। इसमें जो एरर आ सकता है वो कितना, एट मैक्स कितना है, जो ई ऑफ एक्स की मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी, ई ऑफ मैक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं तो वो क्या आ सकता है, x⁻10 आ सकता है, ठीक है। इससे या तो यही जो सबसे पहली बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वही 0 1 हो सकती है। ऐसा तो नहीं यार 10 बिट भेजा तो 11वें बिट में एरर आ रही है, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ई ऑफ एक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और इसी को 10 क्या है, अगर n+n-1 ही तो है, यहाँ पे क्या m+n की वैल्यू क्या है, यही तो हम लोग को 10 है, m+n की वैल्यू 10 है, एक सॉरी सॉरी माय बैड, m+n की वैल्यू क्या है, 11 है, सॉरी m+1 की वैल्यू 11 है, राइट। ये चीज़ जैसे यहाँ पे बात करते एग्जांपल लिए थे, ये वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ ये वाले क्वेश्चन जैसे हमने लिया था, तो यहाँ पे क्या था, ये वाला नहीं, अच्छा एग्जांपल लेते जिसमें हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, नहीं दोनों पॉलिनोमियल हो तो मजा आ जाएगा देखने में। यहाँ पे पॉलिनोमियल, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल बात करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ m की वैल्यू क्या है, 10 है, m की वैल्यू 10 है, तो m+n क्या है, 13 है, तो टोटल बिट 13 है, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे ना, 13 है। तो वही चीज़ बोला कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, 13 बिट में से ही कोई एरर आ सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ था, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अब मैं फालतू की चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ। तो यही एक्सप्लेन करना था कि मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, m+n से कम ही होगी, उसकी इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बिट क्या है, m+1 ही होती है। अगर अगर e की वैल्यू m+1 हो जाती है, लेट से e मैक्स, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा फालतू की चीज़ें, इसमें हमें कुछ काम का नहीं है, इरेज करना होता है। हाँ। अगर यहाँ पे जैसे e ऑफ x की वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं, वो क्या है, m x की पावर क्या, m+n है, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे e ऑफ x में, वो हो जाएंगे m+n+1 हो जाएंगे। तो इतने तो लोगों का डेटा ही नहीं था। तो वही चीज़ है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, m+n हो सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज़ हम लोग देख लिए। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, लेट्स सी कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एरर को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यानी ई ऑफ एक्स क्या है, एरर बिट है, ठीक है। ई ऑफ एक्स क्या है, एरर बिट है। ये हमने समझी ई ऑफ एक्स क्या है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अब आते हैं, अगर एरर में भी अगर बात करें, सिंगल बिट एरर की है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर सिंगल बिट एरर। तो सिंगल बिट एरर की अगर हम बात करते हैं, तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की पावर आई आ जाएगी, राइट। एक ही टर्म होगा तभी तो सिंगल बिट एरर होगी, जितने टर्म होगा उतने ज़्यादा एरर होगी, ठीक है। यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 टू m+n-1 हो सकती है, ठीक है। m+n नहीं हो, क्यों, m+n हो जाएगी तो टोटल जो हमें डेटा सेंड किया वो m+n ही है। अब उससे इतनी इक्वल पावर हो जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्न के एक ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये हो गया। तो अब इसका एग्जांपल लेके अब समझ लेते हैं क्या चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, लेट से ट्रांसमीटर ने रिक्वेस्ट सेंड किया है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटेड। तो ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया है, लेट से उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल में भी देख लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं। उसमें से मेरा मतलब है बाइनरी में भी, एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 3 है और 1 है, ठीक है। अब इसको बाइनरी में भी लिख देते हैं ना, और इसकी बाइनरी भी लिख देते हैं। तो 10 है, 1 आ जाएगा, 10 वाला टर्म है, 9 वाला टर्म है, 8 वाला टर्म है, 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, 4 वाला टर्म नहीं, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म नहीं, 1 वाला टर्म है, राइट। तो ये चीज़ आ गया। एक में कुछ गड़बड़ किया दिएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या एक डेटा और रहेगा, तो माई बैड, यहाँ पे x+1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाला टर्म है, 1 वाला टर्म है। तो यहाँ से 10011110101, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब रिसीवर ने भी कुछ रिसीव किया होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिसीवर रिसीव्ड। रिसीवर ने इस बार क्या रिसीव किया, कुछ एरर बिट हो गई जिसमें एक एरर आ गई। तो लेट्स से रिसीवर ने क्या रिसीव किया, एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 6 है, प्लस एक्स की पावर 5 है, प्लस एक्स की पावर कुछ नहीं है, +1 है। तो रिसीवर ने ये रिसीव किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखे। तो 10 वाला टर्म है, 9 वाला टर्म नहीं है, 8 वाला टर्म है, 8 वाला टर्म नहीं है, और तो छोटा छोटा लिखते इक्वल में 0 0 हो गया। 10 वाला है, 9 वाला नहीं, 8 वाला नहीं है, 6 वाला, 8 के बाद 7 आता है, 7 वाला टर्म है, 6 वाला है, 5 वाला भी है, और 5 वाला है, 4 वाला नहीं है, 3 वाला नहीं है, 2 वाला नहीं है, 1 वाला है, 0 वाला है। तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं एक बिट की एरर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिट जो है वो करप्टेड हो गई है, राइट। यहाँ पे क्या था, 1 था और वहाँ से यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। ये कंपेरिजन पता चल रहा है। तो ये हम लोग को दिख रहा है, बट अभी रिसीवर ने क्या किया, डेटा को रिसीव किया, अभी चेक भी नहीं किया है कि डेटा में कुछ एरर है कि नहीं है। अब वो चेक कैसे करेगा, जीएक्स से उसको डिवाइड करके है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ,
इस पोर्शन की बात करूँ, इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में क्या है, एक्स क्यूब है, वो क्या है, मिसिंग है, मिसिंग है। तो एक्स क्यूब मिसिंग है, यानी ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब हो गई होगी, यानी आई की वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी कि ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3 है। ये तो हम लोगों ने चेक किया ना, अभी रिसीवर ने इसको चेक ही नहीं किया। ठीक है, वो कैसे चेक करेगा वो हम लोग देखेंगे अभी। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर रिसीवर कैसे चेक करेगा वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से इस बार एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया है वो क्या, ट्रांसमिट ट्रांसमिट कैसे करेगा वो देखते हैं। तो इस बार एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, लेट्स से ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ट्रांसमिटेड। ट्रांसमीटर ने इस बार क्या ट्रांसमिट किया, इस बार क्या, ब्लू से लिखते हैं, ब्लू गैंग आ गई, नहीं ऑरेंज से लिखते हैं ना, ऑरेंज गैंग, बहुत समय से ऑरेंज यूज़ किया। एक्स की पावर 10 ट्रांसमिट किया है, प्लस एक्स की पावर 7 ट्रांसमिट किया, वो सेम ही चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है। रिसीवर जो है हर एग्जाम्पल में सेम ही चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है। एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स है प्लस 1 है। अब इसकी बाइंड्री में लिख देता हूँ, तो बाइंड्री में क्या हो जाएगा, 10 वाला टर्म है, 9 वाला नहीं, 8 वाला नहीं है, 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, 4 वाला टर्म नहीं, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म नहीं, 1 वाला टर्म है, 0 वाला टर्म है। तो ये मैंने बाइंड्री भी लिख दिया। और इस बार पिछली बार क्या था, कुछ मिसिंग था, इस बार क्या, कुछ एडिशन आ जाएगा। अब रिसीवर क्या रिसीव करके वो देखते हैं। तो रिसीवर रिसीव्ड, अब रिसीवर ने क्या रिसीव किया वो लिखते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर क्या है, 6 है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0 है, सॉरी 1 आएगा ना लास्ट में। हाँ, तो ये हुआ है। ठीक है, और इसकी एक्विवेलेंट अगर मैं बाइनरी लिखूँ तो ऑरेंज से लिखते हैं। देखिए इसकी एक्विवेलेंट बाइनरी लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 10 वाला टर्म है, 9 वाला टर्म है, 8 वाला टर्म है, 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, 4 वाला टर्म है, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म है, सॉरी 2 वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म है, 0 वाला टर्म है। ठीक है, तो अब कंपेयर क्या करते हैं यहाँ पे, ब्लू से कंपेयर करते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू वाले टर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक से कुछ ज़्यादा ही बड़ा, एक से यहाँ 1 है, तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म 0 से 1 बन गया है। और यहाँ पे देखेंगे जो एक्स की पावर 4 है वो एक्स्ट्रा आ गया है ना। यहाँ पे इसको ऐड ऑन बोल देते हैं, ऐड ऑन। तो इस बार ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, एक्स की पावर 4 है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो बस यही चीज़ होगी और क्या। अब ये बात हुई 1 बिट एरर की थी, अब आते हैं 2 बिट एरर में। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, इधर से, फॉर 2 बिट एरर। तो 2 बिट एरर किस टाइप की एरर होती है, बस्ट एरर होती है ना। तो हम लोग सिंगल बिट एरर को देखिए, अभी बस्ट एरर में आते हैं। अब 2 बिट एरर में ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स के लिए येलो से वाइट कहाँ से हो गया, तो अब यहाँ पे क्या मैं लिखने वाला था, ई ऑफ एक्स के अगर हम बात करें इस बार क्या होगा, 1 बिट एरर में तो 1 टर्म था, अब 2 बिट एरर में क्या 2 टर्म हो जाएगा, एक्स की पावर आई प्लस एक्स की पावर जी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आई एंड जे बोथ क्या होंगे, 0 to m प्लस n माइनस 1 होंगे, ये हो जाएगा। और एक टर्म क्या होगा, दूसरे टर्म के इक्वल नहीं होगा, इक्वल हो जाए तो कोई दोनों अपन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलो टू एडिशन करते हैं ना, ये एडिशन जो है मॉड्यूलो टू है। चल खैर छोड़ो, वो कन्फ्यूजन वाली बात है, छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या दोनों इक्वल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि एक जो होगा वो दूसरे से क्या होगा, छोटा या बड़ा होगा। एक काम कर, आई वाले को ग्रेटर कर देते हैं, किसी को भी ग्रेटर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन है। ठीक है, ये चुका। अब इसमें क्या एक कुछ एग्जांपल देके समझ लेते हैं।
तो लेट्स से एक एग्जांपल देख लेते इसी बात पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है और इसमें क्या ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स या ट्रांसमिटेड। तो ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया उसके डेटा लिख देते, तो ग्रीन से लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे x की पावर 10 है, प्लस x की पावर 7 है, प्लस x की पावर 6 है, प्लस x की पावर 5 है, प्लस x की पावर 3 है, प्लस x है, प्लस 1 है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर ने ये ट्रांसमिट किया। अब 2 बिट की एरर आएगी जो कि रिसीवर के एंड में आएगी, यानी कि चैनल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, उसने मेरे 2 बिट कहा गया। तो रिसीवर रिसीव्ड, ठीक है। अब आते हैं रिसीवर ने क्या क्या रिसीव किया। x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर, सॉरी डायरेक्ट 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब इसके इक्विवेलेंट बाइनरी भी लिख देते हैं। तो बाइनरी को मैं ब्लू से लिख देता हूँ। इसके इक्विवेलेंट बाइनरी लिखूंगा तो 10 वाला टर्म है, ठीक है। 9 वाला टर्म नहीं है, 8 वाला टर्म नहीं है, 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, 4 वाला टर्म नहीं है, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म है, 0 वाला टर्म है। अब इसकी बाइनरी लिखते हैं। 10 वाला टर्म है, 9 वाला टर्म है, 8 वाला टर्म नहीं है, 7 वाला टर्म है, 6 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म है, 4 वाला टर्म नहीं है, 3 वाला टर्म है, 2 वाला टर्म नहीं है, 1 वाला टर्म नहीं है, 0 वाला टर्म है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने बिट की एरर आ गई, यहाँ पे 2 बिट की एरर आई है। सो यहाँ पे 2 बिट कौन कौन सी आई है मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 था और यहाँ पे क्या है, ये 1 है। तो यहाँ 0 से 1 है, वो चेंज हुआ है बिट में। और दूसरी एरर क्या आ गई है, यहाँ पे ये 1 था और 1 से क्या हो गया, 0 हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग की 2 बिट चेंज हो गई है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर ई ऑफ एक्स की बात करते हैं वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज से, ऑरेंज बचा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे हमें ई ऑफ एक्स की बात करते हैं। ई ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो 2 बिट कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 9 है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है ना, एक्स वाला टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म है इसके साथ घपला हुआ एक्स की पावर 9 आ गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 9 आएगा प्लस एक्स आएगा। तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, ई ऑफ एक्स। बट नहीं, इसको ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है इतना ही, क्योंकि ब्रैकेट फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं रिसीवर्स को चेक कैसे करेगा कि यहाँ पे एरर है कि नहीं। तो 1 बिट एरर हम तो डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर रहे थे, मतलब सॉरी 1 बिट एरर को भी चेक करना भी हम लोग 1 बिट में, मैं नहीं बताया क्या सॉल्व करते हैं। तो रिसीवर के एंड में प्रोटोकॉल कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालते हैं रिसीवर प्रोटोकॉल। रिसीवर प्रोटोकॉल, तो रिसीवर के एंड में प्रोटोकॉल कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो रिसीवर क्या, लेट से क्या बोला तुम्हें, हाँ रिसीवर के लिए क्या रिसीव हो रहा है, रिसीवर में एरर वाले बिट की बात करते हैं। ठीक है, एम ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर एन है प्लस आर एक्स है ना, ये था। अब इसमें कुछ एरर भी मान लेते आ जाएगी तो ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को रिसीवर में रिसीव हो रहा। अब इसका क्या होगा, मॉड्यूलो टू डिवीज़न होगा, मॉड्यूलो टू डिवीज़न होगा, राइट। तो मॉडलो टू डिवीजन हो गया। अब इसमें डिवीजन किसके साथ करें, जी ऑफ एक्स के साथ करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको एक लेवल अप कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक लेवल अप क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यानी ब्रेक करते हैं इसको। ठीक है, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टोटल ब्रेक करते हैं। तो ये इसको कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम ऑफ एक्स एस्ट्रिक एक्स की पावर एन प्लस आर एक्स था, यानी जो हम लोग ओरिजिनल डेटा था उसका मॉडलो टू डिवीज़न होगा, मॉड्यूलो टू डिवीज़न किसके साथ होगा, जी ऑफ एक्स के साथ होगा।
राइट, ये हो गया। और प्लस होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ऑफ एक्स बचा हुआ है। अब इसका मॉड्यूलो टू डिवीजन होगा, राइट। इसका क्या होगा, मॉड्यूलो टू डिवीजन होगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा जी ऑफ एक्स आएगा, राइट। ये चीज़ हो गया। और अगर बात करें इसके एनालिसिस में, तो ये वाला टर्म जो है, इसको मैं अगर बॉक्स में बंद कर दूँ, थोड़ा सा बॉक्स यार, मैं टेढ़ा टेढ़ा हो रहा, हटा, बॉक्स हटाते हैं। तो हटा। अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ, इस वाले टर्म की, तो ये जो ग्रीन से मैं इसे स्क्वायर बना दे रहा हूँ, इसका क्या होगा, डिवीजन ऑलवेज जीरो होगा, राइट। ये तो क्लियर है। और ऑलवेज की स्पेलिंग क्या होती है, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज लीड टू जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर, री MAINDR, ठीक है, रिमाइंडर। ये तो क्लियर है, राइट। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ग्रीन से, अगर इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होगा, व्हेन दिस इज जीरो, व्हेन दिस लीड टू नॉन जीरो, नॉन जीरो रिमाइंडर, है ना। ये चीज़ है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हेन, राइट। ये क्या होगा, हमेशा जीरो की ओर ले जा रहा, और तब क्या, ये यहाँ नॉन जीरो की ओर ले जाएगा, तभी तो एरर आएगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक इक्वेशन आती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है। इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं ब्लू से लिखता हूँ, मैं ब्लू, इक्वेशन है ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, राइट। यानी कि जो ई ऑफ एक्स का जब मॉडुलो टू डिवीजन करेंगे जी ऑफ एक्स के साथ, वो क्या होता है, ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर एन होगा, प्लस डेट डेट डेट, लास्ट में क्या होगा, वन होगा, राइट। यही काम होगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा डब्बा बन गया है। ठीक, ये समझ आया कि नहीं, इतना तो आ गया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, रिसीवर प्रोटोकॉल में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिसीवर प्रोटोकॉल, अगर मैं रिसीवर प्रोटोकॉल की बात करूँ, तो उसमें हम लोग क्या करना, अभी तक जितना हम लोग कंक्लूड किया है, ई ऑफ एक्स का मॉडुलो टू डिवीजन कर देना है, किसके साथ करना है, जी ऑफ एक्स के साथ। ये हम लोगों ने अभी कंक्लूड किया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आगे करते हैं थोड़ी सी एनालिसिस, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ, एनालिसिस में क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अब बहुत समय से येलो से नहीं लिखा, तो येलो से ही लिखते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हैव n+1 टर्म, ये तो क्लियर है, ठीक है। यानी कि जी ऑफ एक्स की लेंथ क्या, n+1 है, डिग्री n है, तो n+1 टर्म होगा, ये तो सबको पता है। दूसरा क्या चीज़ है, इफ ई ऑफ एक्स causes at most n length, बस टेरा, ठीक है। यानी कि अगर n लेंथ तक के बस टेरर कॉज कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ है,
एक मिनट जस्ट आ सेकंड। तो बर्स्ट लेंथ एरर तो मैं पहले की जगह पे एक्सप्लेन करता हूँ। देन above equation always leads to non zero remainder। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी बात को क्या है, हम तो एक्सपेंड करके समझेंगे। इफ सबसे बड़ी केस अगर ई ऑफ एक्स कॉजेज एट मोस्ट एन लेंथ, ठीक है, यानी कि एन लेंथ से कम की कोई एरर है, ठीक है, एन लेंथ या उससे कम की एरर है, तो वो मेरा सॉरी, हाँ, उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। एन लेंथ या उससे कम की एरर है, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी। सो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। अभी इसको समझ नहीं आएगा मेरे हिसाब से, फिर से मैं पढ़ देता हूँ तो ज़्यादा समझ आए। ई ऑफ एक्स कॉजेज एट मोस्ट एन लेंथ एरर, यानी ई ऑफ एक्स में एन टर्म्स हैं। अगर ई ऑफ एक्स में क्या एन टर्म्स हैं, देन अबव इक्वेशन ऑलवेज लीड टू नॉन जीरो रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी काम करते हैं, एग्जाम्पल एक समझाता है। इससे बहुत ज़्यादा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है समझ जाने में, मतलब मेरे को कंफ्यूजिंग उतना नहीं है, बट फिर भी। ऑल सिंगल बिट एरर, इसकी बात करें सिंगल बिट एरर में क्या होगा, ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स की पावर आई था, ये क्लियर था। और यहाँ बात करते ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स की है, राइट। अब इसमें बात आती है एक्स की पावर आई आ जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर एन आ जाएगा, प्लस प्लस वन आएगा लास्ट में, राइट। ये तो क्लियर था। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो से इक्वल टू आई हो सकता है, और ये इक्वल टू कितना हो सकता है, एम प्लस एन माइनस वन तक। इतना चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज़ एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज सपोज जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस वन है, राइट। एक काम करते हैं, इस सेशन को अभी यहीं एंड करते हैं। मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो रहा है, मैं समझाने में, मैं कल रिवाइज करके आऊँगा फिर बताता हूँ उसको, ठीक है। सो इस सेशन को एक काम करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।